अस्सलाम वालेकुम। एंगर मैनेजमेंट, हमारा जो अग्रेसिव पन है, हमारा गुस्सा है, जज्बातियत, ऐसी कैफियत को हम कैसे हैंडल करें, ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। हमें इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी इस कैफियत को हैंडल करने का, मैनेज करने का पता नहीं होगा तो हम अपनी ज़िंदगी में एक सर्टन लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हम देखें, हमारे फिजियोथेरापिस्ट हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अग्रेसिव हो रहे हैं या गुस्से में आ रहे हैं तो अपनी इस कैफियत में अपने आप को कैसे काम रख सकते हैं। लेट्स सपोज वो आपको कहेंगे कि 1 से 10 तक आप जो है ना वो काउंटिंग करें। उसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग करें, लंबे लंबे सांस लें, 3 से 4 दफ़ा सांस लें और फिर उनको छोड़ें और अपने आप से ये कहें कि आप इस वक्त गुस्से की हालत में हैं, ताकि आप अपने आप को नॉर्मल रखें। दीन में भी हमें इसकी जो है वो गाइडलाइन मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आप में से किसी को गुस्सा आए तो वो अल्लाह से पनाह मांगे, शैतान से, अल्लाह ताला की पनाह में चला जाए और वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़े। हमें जो है गुस्से की हालत में माफ़ करने की तरगीब दी गई है। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट हमारा इस कैफियत को मैनेज करने में काफ़ी असरअंदाज होती हैं, हमें काफ़ी सूदमंद, फ़ायदेमंद रहती हैं हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे रेगुलर रूटीन में ऐसी होती हैं जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो अगर हमें प्रॉपर अपने इस कैफियत को मैनेज करने के तरीकों का पता नहीं होगा तो हम मतलब कहीं ना कहीं जाके फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और कहीं हम साइको पेशेंट बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब हम कितनी देर तक किसी चीज़ को बेयर कर सकते हैं, कितनी देर तक हम इस अग्रेसिव पन वाले टूल को यूज़ करते हुए हम उन चीज़ों को साथ चला सकते हैं। तो एक सर्टेन लेवल तक हम जो है वो माफ भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। असल में ये एक टूल है, मतलब ये अग्रेसिव पन, ये गुस्सा, ये एक टूल है आपको अपनी सिचुएशंस उनको हैंडल करने के लिए। एक टूल है अग्रेसिव पन जिसे हम यूज करते हैं। तो एक ही टूल के साथ अगर हम अपनी ज्यादा टाइम तक हम अपने एक ही टूल के साथ अपनी सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो वो कारआमद नहीं रहेगा। इसलिए हमें सिचुएशन टू सिचुएशन हमें अपना टूल जो है वो चेंज करना चाहिए। हमेशा हमें अग्रेसिव पन से ही हर चीज को हैंडल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो अक्सर हमारे अग्रेसिव पन की वजह बनते हैं। हम अक्सर हमारे जो गुस्सा आने की वजह बनते हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं। उनको एक तो हम कॉमन गलती करते हैं कि हम उनको गुस्से के साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारे पास और भी टूल्स होते हैं। हम अपनी उन कैफियत को गुस्से के अलावा किसी और चीज़ के साथ अगर हम मैनेज करना चाहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उनको मैनेज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे नज़दीक 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ नॉर्मल जो है हम गुस्से में आ जाते हैं। पहला पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये है कि जब हमें ये पता चले, जब हमें ये फील हो कि हमारा कोई राइट है वो हमें नहीं मिल रहा, वो हमारे फॉर एग्जांपल अपने किसी भी सर्कल से रिलेटेड या हम अपने माशरे के अंदर हैं, अपने सोसाइटी के अंदर कहीं भी हमें ये फील आए, घर के अंदर हैं, हमें जहाँ ये फील आने लग जाए कि हमारे ये राइट्स हैं और ये हमें नहीं मिल रहे, तो हम वहाँ अग्रेसिव पन शो करते हैं। एक मेरी बात याद रखें, जहाँ से आपको राइट्स नहीं मिल रहे वहाँ आप अग्रेसिव होके अपना नुकसान करेंगे, आप वहाँ से अपनी मजीद पॉसिबिलिटीज मिनिमाइज कर लेंगे, खत्म होती जाएंगी आपकी पॉसिबिलिटीज। ये ज्यादा गुमान जो है, ये खदशा ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप वहां से आप अपना राइट नहीं ले सकते अगर आप अग्रेसिव होंगे। जब इंसान गुस्से में आता है तो वो अक्ली बात कर ही नहीं सकता। मतलब गुस्सा एक ऐसी चीज है जो अकल को खा जाता है। जैसे हमने सुना है कि हसद जो है वो नेकियों को खा जाता है, ऐसे गुस्सा अकल को खा जाता है। मतलब जब बंदा हाइपर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो अकल नाम की कोई चीज उसमें मतलब नहीं रहती। जितना गुस्सा हैवी हो जाएगा उसके ऊपर, इस कैफियत को जितना अपने ऊपर तारी कर लेगा, इतना ही वो अकल से दूर होता जाएगा। तो ऐसे कैफियत में कोई भी की गई बात, कोई भी किया गया जुमला वो उसके लिए ही शर्मिंदगी का बायस बनेगा। तो ये कितना सेंसिटिव वो सीन बन जाता है कि आप अपने राइट के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां आप अग्रेसिव पन का मुजाहिरा कर रहे हैं। वहां जरूर आपसे कोई ऐसी बात होगी कि अगर नॉर्मल हालत में आपको आपका राइट नहीं मिल रहा तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप अग्रेसिव होकर अपना राइट हासिल कर सकते हैं। हाँ, आप वहाँ ये जरूर करें, आप वहाँ नाखुशगवारी का असरात आपके चेहरे पे, ये चीजें हमें अल्लाह के नबी के सीरत से भी मिलती हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक दफा अल्लाह के नबी के सामने जो है वो अल्लाह के नबी ने देखा सहाबा में से कुछ ने तौरात और इंजील के जो कुछ औराक जो हैं वो पकड़े हुए हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर आपका चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। तो आप जहां ऐसा फील करें वहां आप जुबान से कुछ ना कहें, वहां आप नापसंदीदगी का इजहार करें। मतलब आप अपने चेहरे से, अपने फेस से, इंप्रेशन से ये शो करेंगे ये कोई बात आपको माकूल बात नहीं लगी। दूसरी चीज ये बात याद रखें, जिस इंसान को आपके इस रवैये से इम्पैक्ट नहीं पड़ा या नसीहत से एक दफा अच्छे अंदाज से आप उसको बताएं कि ये चीज माकूल नहीं है, मेरा ये राइट है, जिसको आपकी इस बात से समझ नहीं आई, आप उसके साथ उलझ के लड़के भी अपना राइट नहीं ले सकते। इसलिए आप वहां से कोई अल्टरनेट सोल्यूशन पे जाएं। अगर ये टूल यूज करके भी आपको आपका राइट नहीं मिल रहा, फिर आप अल्टरनेट सोल्यूशन पे चले जाएं।
दूसरी बड़ी वजह एक कॉमन ये होती है कि हमें अंडरस्टैंडिंग इशू होता है। लेट्स सपोज आपके सर्कल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बताने के बावजूद भी वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप फिर अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं कि वो आपकी सिचुएशन को, आपकी लिमिटेशन को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे। तो जब वो अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आप गुस्से में आके फिर उस सिचुएशन को मजीद खराब कर लेते हैं। आपके सर्कल में, फैमिली में, कोलीग्स में, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इशू है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हैं कि दूसरे लोग आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और आप टाइम टू टाइम उसमें अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें, तो वहाँ मैं इस सिचुएशन में मैं ये कहना चाहूँगा, फैमिली के अंदर लेट्स सपोज आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी सिचुएशन को अगर फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वहाँ करने का काम ये है कि 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा बताते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास सोल्यूशन नहीं। अगर आप गुजरते हुए किसी बंदे से आपका अंडरस्टैंडिंग, किसी कंफ्लिक्ट आ गया, तो आप तो उससे सॉरी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कोलीग्स, अपनी फैमिली से सॉरी नहीं कर सकते। इसलिए अब आपके पास वहाँ सिर्फ यही सोल्यूशन है कि आप उनको 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा भी आपको अपना जो है लिमिटेशन बतानी पड़े, तो आप उनको बताएं, अच्छे तरीके से बताएं, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपके इस गैप को समझना शुरू हो। यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि हम अक्सर ये चाहते हैं कि हर वक्त कोई ही हमारी लिमिटेशंस को समझे और इसको फील करे, हमारी जो लिमिटेशन है उनको समझते हुए हमारे साथ कोऑपरेट करे। हर जगह ये जरूरी नहीं है, आपको भी चाहिए कि आप दूसरों की जो लिमिटेशंस हैं उनको समझें, उनको अंडरस्टैंड करें, तब जाके ये ज्यादा पॉसिबल बनता है कि आप किसी की लिमिटेशन को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो कोई भी आपकी लिमिटेशन को अंडरस्टैंड करे। तो ये दूसरा बड़ा पॉइंट है कि जब आप किसी की लिमिटेशन को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, करना शुरू कर देंगे, तब जाके ये पॉसिबिलिटी वहां बनती है कि कोई भी आपके पॉइंट को अंडरस्टैंड करे।